ये निरंजन राया कौन है समझ लो अच्छी तरह। निरंजन राया यानी अलख निरंजन ही काल भगवान है। यही कली काल है जिसका संहार कल की अवतार आके करेंगे। कल की अवतार का नाम सुना है? कौन है कल की अवतार? विष्णु जी का 10वां अवतार बताया जाता है कि विष्णु जी का 10वां अवतार है कल की अवतार। 9 आ चुके हैं ना? पता है? 10 अवतार पता है? सुना है? हर अवतार में किसी ना किसी के साथ युद्ध हुआ है, किसी ना किसी कारण अवतार हुआ है। क्योंकि धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तो अवतार आता है। अब राम जी आए रावण को मारने, कृष्ण आए कंस को मारने, नरसिंह आए हिरण्याकश्यप को मारने, तो कल्कि किसको मारने आएंगे? सारी दुनिया इंतजार कर रही है 10वां अवतार आएगा, कल्कि अवतार आएगा। मंदिर तक बना दिया आने से पहले ही, महंत बन बैठे आने से पहले ही, आरतियां हो रही हैं आने से पहले ही। और उनसे बस इतना पूछ लो, भैया कल की अवतार आएगा क्यों? राम जी आए थे रावण को मारने, पता है क्यों आए हैं? रावण को मारने। कृष्ण जी आए, पता है क्यों आए हैं? कंस को मारने, शिशुपाल को मारने। कल की अवतार क्यों आएंगे? किसको मारेंगे? बताना जरा। ये जितने महंत बने बैठे हैं, ये जितने मंदिर खोल के बैठे हैं, ये जितने गल्ले लगा के बैठे हैं, एक के पास भी जवाब नहीं होगा कि अगर 10वां अवतार आएगा तो क्यों आएगा, क्या करने आएगा, उसका कार्य क्या है, किस राक्षस के साथ उसका युद्ध होगा, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि ये सबसे बड़ा गुप्त भेद है। लेकिन इसका जिक्र हर ग्रंथ में किया हुआ है, हर ग्रंथ में। चाहे वो हिंदुओं का ग्रंथ हो, चाहे मुसलमानों का ग्रंथ हो, चाहे सिखों का ग्रंथ हो, चाहे ईसाइयों का ग्रंथ हो, चाहे महात्मा बुद्ध का ग्रंथ हो, सब में इसका जिक्र है। चाहे गरीबदास जी का ग्रंथ हो, चाहे कबीर सागर ग्रंथ हो, किसी का भी ग्रंथ हो, सब में ये जिक्र रहेगा। पूरी दुनिया में अमन शांति चैन छा के रहेगी। और वो अवतार बस अमन का ही, शांति का ही, इस दुनिया में एक समता लाने का कार्य करेगा। सब ग्रंथों में लिखा हुआ। मुसलमानों के ग्रंथ में उसको इमाम मेहंदी कह के बोल दिया कि इमाम मेहंदी आएंगे और ऐसा युद्ध होगा कि पूरे संसार में केवल मुसलमान ही मुसलमान बच जाएंगे, सबको मुसलमान बना देंगे वो। अब ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह मरे नहीं थे, 3 दिन के बाद जब सूली पे चढ़ाया ना, 3 दिन के बाद वो वापस जीवित हो उठे और वो आसमान में चले गए। अब वो दोबारा आसमान से नीचे आएंगे और सारे संसार को ईसाई बना देंगे। और हिंदू क्या कहते हैं कि 10वां अवतार होगा, पूरे संसार में वो सबको सनातनी बना देगा। सारी दुनिया में सत्य सनातन का परचम लहराएगा और तब कलयुग से सतयुग आ जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? उसमें लिखा 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला, या होर भी उठसी मर्द का चेला, यानी एक मर्द का चेला, एक मर्द का चेला ऐसा आएगा। मर्द क्या? मर्द किसे कहते हैं? मर्द ऐसा आएगा। मर्द क्या? मर्द किसे कहते हैं? मर्द कहते हैं परमात्मा को।
मर्द का चेला, यानी एक परमात्मा का एक हंस आएगा, एक उसका प्रचार करने वाला आएगा जो सारे संसार में अमन शांति ले आएगा। बुद्ध के धर्म में क्या लिखा है? उसमें लिखा है एक और बुद्ध आएगा जिसका नाम होगा मैत्रेय बुद्ध। मैत्रेय, गूगल पे सर्च करोगे मैत्रेय बुद्ध, पूरी कहानी आ जाएगी सामने। उसका क्या काम होगा? सारी दुनिया में मैत्री, मैत्री क्या होता है? मित्र क्या होता है? दोस्ती। वो सबकी दोस्ती करवा देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, परमात्मा को मानता है नहीं मानता है, वो सबको एक कर देगा। उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। उड़िया भाषा में जो ग्रंथ है भविष्य मालिका, उसमें अच्युतानंद स्वामी जी ने क्या लिखा है कि वो अवतार आएगा और घोड़े पे बैठ के नहीं आएगा, वो गुरु के रूप में आएगा, ज्ञान के रूप में आएगा और सारी दुनिया को ऐसा ज्ञान देगा कि सारी दुनिया में एक ही सत्ता स्थापित कर देगा। कौन सी सत्ता? सत्य सनातन धर्म की सत्ता। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम सत्य सनातनी हैं या हम हिंदू हैं। क्या है आप, हिंदू हो कि सनातनी हो? हिंदू कौन है? हाथ खड़ा करो जरा।